मोमो का करें। हम लोग खाली बताते हैं यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से कैसे कौन यश मंत्र बताओ को का हम जब के एक आध साल में धनाढ़ हो जाएगी। वो चाहते हैं ऐसा कोई मंत्र। गुरु जी ने कहा गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, हमने लिखा हुआ देखा था। सबसे पहले हमारे मास्टर साहब यहाँ बोर्ड पर सूक्त लिखते थे, हंसलाल जी, वो पर डे एक सूक्त लिखा करते थे। सबसे पहली सूक्त उन्होंने लिखा, हमको याद है, अपना संसार, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मतलब अपने सुधार के लिए केहू को न सुधार करे, तो यह बहुत बड़ी सेवा है। यह कहे हम उल्टी दहन। जब इसको मैंने उल्टा, अपना बिगाड़, अब क्या हुए, संसार सबसे बड़ी सेवा अगर अपन सुधार है तो अपने खाली एक मन ही बिगड़ जाए तो सबसे बड़ा अपराध भी यही है। जे अपना बिगड़ गया है, अब बिगड़ के गवा, हम लोग तो सब अच्छे ही हैं, आखिर बिगड़ा कौन है? गुरु जी ने कहा कि जब आदमी की बुद्धि बीमार हो जाती है, बुद्धि बीमार हो जाती है, गायत्री मंत्र छोड़ देता है। और गायत्री मंत्र से जितनी दूर चला जाता है, चिराग से जितनी दूर आप जाएंगे उतना अंधेरे में पहुंच जाएंगे। विश्वसर्वा और पुलस्त ये गायत्री मंत्र के साधक थे। भगवान शंकर ने सोने का महल बनवाया था और उसके पास उसी शक्ति से इतना धन आया, इतना धन आया, इतना धन आया कि उसके बेटे थे, नाती थे रावण, उनके पास सोने की लंका हो गई। इतना धन हुआ, इतना धन हुआ, इतना धन हुआ, इतना धन न पूछिए। और जब खूब धन हो गया, वो भी सिखाते थे। रावण भी ज्ञानी था, वो भी ज्ञान रखता था, गायत्री मंत्र भी पढ़ता था, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि धीरे धीरे हम शुरुआत में अच्छे साधक होते हैं, लालच में खूब साधना करते हैं, बाद में कोई नुकसान हो जाता है उसको छोड़ देते हैं, फिर इस दुनिया में लग जाते हैं। जब दुनिया में लग जाते हैं तो उसको भूल बैठते हैं। अब वो रावण भी लग गया। जब रावण लग गया उस दुनिया में तो उसने मंत्र छोड़ दिया। ज्ञान कितना भी है, लेकिन जब मंत्र छोड़ दिया तो हो क्या गया? जो कहा गुरु जी ने कि बुद्ध बीमार हो जाती है, जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि दिमाग हमारा खराब हो गया। हमारे सामने जो है वो हमको दिखता नहीं, कान से जो सुनना चाहिए सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, मुंह से जो बोलना चाहिए उसके बदले हम गलत बोल जाते हैं। ये क्या हो जाता है? ये गायत्री मंत्र से और ज्ञान से, सद्बुद्धि से हम जितनी दूर चले जाते हैं। रावण को क्या हो गया? उसके महलों में तमाम रानियां थी, लेकिन उसने सुना सीता के बारे में। एक जटाधारी वैरागी की पत्नी जंगल में रहती है, अब उसको न जाने कहां से ये सवाल हो गया। जिसके घर में इतना सब कुछ भरा है, वो एक दूसरे की पत्नी का हरण करने के लिए, मतलब चोरी करना, हृदय में कौन भाव? चोरी का भाव। और जैसे चोरी का भाव आया तैसे आप धनवान से गरीब हो जाएंगे। तुरंत रावण को क्या हुआ? अब वो राजा बन के नहीं जा सकता था, तुरंत गरीब का भेष बनाया, गरीब भिखारी का वेश बना लिया, और भिखारी का वेश बना करके भिक्षा मांगने चला गया। किससे? अरे जो खुद अपने घर से निकाल दिया गया था, जंगल में रहता था, उसकी पत्नी अकेली पंचवटी में बेचारी थी, उससे भिक्षा मांगने चला गया। जिस दिन हम अपने गुणों से पदच्युत हो जाते हैं, जैसे हमारे हृदय में चोरी की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे हमारे पास आ जाता है, तैसे हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। रावण का भी पतन प्रारंभ हो गया।